हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 14वां लेक्चर होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज जान लीजिए, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए अगर कोई आपका त्रिभुज है दो, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, यह दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। क्या है? समरूप है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी, इसका मतलब ए आर मतलब हो गया एरिया, ठीक है, का अनुपात, ए बी सी का अनुपात और पी क्यू आर का अनुपात, इसका भी एरिया है त्रिभुज, ठीक है। क्या होगा? इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसके बटे क्या होगा, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू, ठीक है, बी सी बटे क्या होगा, क्यू आर, और ए सी बटे क्या होगा, पी आर होगा। यानी इस तरह से होगा अगर जब ये दोनों क्या है, समरूप है तब, ठीक है। यह होगा आपका क्वेश्चन, आपका इसी से रिलेटेड है। और यह क्या है जो हमने बताया है, क्या एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, 64 सेमी वर्ग है और 121 सेमी वर्ग है। यदि ई एफ इतना है 15.4, तो कह रहा है 4 सेमी वर्ग हो तो बीसी का बीसी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, क्या है, डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना, क्षेत्रफल बराबर क्या है, 64 वर्ग सेमी, 64 सेमी स्क्वायर है, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या है, 121 सेमी स्क्वायर है, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया है, ई एफ बराबर दिया हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। ठीक है, तो प्रमेय हमारा क्या होता है, प्रमेय हमारा होता है अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो उन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उन दोनों के भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया उसमें क्या, वर्ग भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। आप यहाँ पर एरिया जहां क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ई एफ बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बटे क्या, डी ई एफ है ना, तो डी ई का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बी सी का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर बराबर होगा किसके, ए सी का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर। यह आपका होगा, ठीक है, जब यह समरूप होंगे तब, ठीक है। या फिर इसे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर आप त्रिभुज ए बी सी, और यहां पर क्या आप लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके बराबर, इसकी तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है ई एफ दिया है, क्या दिया है,
EF दिया और हमें ज्ञात क्या करने के लिए करा, BC, यानी हम इसको लेंगे BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बराबर में है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या है, BC है, और BC बराबर क्या है, AB है। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, 64 है, और DEF का क्षेत्रफल क्या है, 121 है। ठीक है, और BC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और EF का मान कितना दिया है, सॉरी EF का मान दिया हमारे पास 15.4 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, जब इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग के अगर हम कड़ी में 4 को लेकर आएंगे, सॉरी 64 को लेकर आएंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, करणी में 121 होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, BC बटे क्या बचेगा, 15.4 बचेगा। ठीक है, जब इस तरह से होता था A का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर हटाते थे तो यहाँ पर क्या लग जाता था, करणी लग जाता था, यह होता था, सेम वही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC, तो 64 का जब अंडर 64 है तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 अठाई 64 हो जाता है। ठीक है, और 21 का क्या हो जाएगा, 11 के राउंड 121 बराबर में क्या होगा, BC बटे 15.4। ठीक है, 15.4, तो हम इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हम इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 पचे 40 को 0, सॉरी 8 चौक को 32 है ना, 8 चौक को 32 को 2, 8 पचे 40, 40 3 43 को 3, 8 इकन्ने 8, 8 4 12, 123.2 बटे क्या हो जाएगा, 2 बराबर में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 11 BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 BC। जब हम BC का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो 123.2 बटे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो जब हम इसका इधर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 तो 11 करने 11 बचेगा, क्या 1 बचेगा। ठीक है, 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद 3 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 11 करने 11, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पर 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, दशमलव है तो हम दशमलव लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22। क्या हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी हमारा आंसर क्या है, यह है आंसर 11.2। क्या आया, 11.2 आया। अगर आप चाहें तो इधर से, अगर इस तरह से समझ में ना आए तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा कर सकते हैं। जब आप 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1232 110। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, 110 है तो एक मरते हुए काटेंगे तो क्या बचेगा, क्या 123 में से जब 110 कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13, 2 तरह क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ठीक है, जब एक मरते और काटेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा, 10 में गया तो 0 हो जाएगा, 22, वही आंसर आएगा हमारा। यानी BC का मान क्या आया, 11.2 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ अधिक नहीं था, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
अगर जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप रहेंगे तो आपका यह फार्मूला लगेगा, क्या होगा, यह आपका होगा त्रिभुज, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले त्रिभुज के एक भुजा उसके संगत दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा, फिर तीसरे त्रिभुज का संगत भुजा, फिर ऐसे सभी भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर किसका होगा, और सभी क्या होंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगे आपस में, और सभी भुजाएं क्या होंगे, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए बस इतना रह देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप पर में एक बार देख लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से न समझ में आए। यानी आपको करना क्या, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो यह फार्मूला आपका लगेगा, यह फार्मूला आपका बनेगा। ठीक है, जब यह फार्मूला आपका बना है तो आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका जिस तरह से दिया है, अगर मान लीजिए आपका क्या, यह ए बी और ई डी दिया है, ठीक है, और बी सी दिया है, अगर आपका यह पूछ रहा है तो आप इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, अगर आपका एरिया दिया है, इन दोनों को पूछ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपका यह दोनों दिया है, ठीक है, एरिया का पूछ रहा है, एरिया का अनुपात पूछ रहा है तो आप यह लेंगे, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, आप यह दोनों ले लेंगे, बस इसी तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।